हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं 30 नवंबर 2022 का एक सर्कुलर है और ये रूल 38 ट्रांसफ़र गाइडलाइंस को लेकर है। रूल 38 ट्रांसफ़र गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी चेंजेस हैं और इनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रूल 38 के थ्रू इंटर सर्कल या इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए जिससे कि आप इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। सबसे पहले तो देखिए, ग्रुप सी एंड ग्रुप बी नॉन गजेटेड ऑफिशियल्स एंड एएसपी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। ग्रुप सी में चाहे वो एमटीएस की पोस्ट हो, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इन सभी की जो पोस्ट रहती है और साथ ही साथ ये एएसपी सभी काडर्स पर ये अप्लाई होता है जो रूल ये बताने वाले हैं अभी हम। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डाक विभाग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स की जानकारी पाने के लिए, उनका हिंदी ट्रांसलेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो 17 नवंबर 2021 की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र एप्लीकेबल था, मतलब एलिजिबिलिटी थी, जैसे पहले 2 साल हुआ करती थी बट उसको 1 साल कर दिया गया था कि हाँ, अब 1 साल बाद ही आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हुए बिना ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसमें एक मॉडिफिकेशन हुआ है अभी। इसमें फ्रेंड्स उन्हीं लोगों का ये 1 साल समझा जाएगा जिसमें कि सेम काडर और या फिर सेम ग्रेड में उन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया हो। जैसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, मान लेते हैं कि कोई एमटीएस है और उसको 5 साल की डिपार्टमेंट में सर्विस हो गई है, उन्होंने प्रमोशन एग्ज़ाम दिया पीए का और वो पोस्टल असिस्टेंट बन गए। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि वो तो ऑलरेडी 5 साल उनको डिपार्टमेंट में हो रखे हैं और वो पीए बन गए तो वो पीए के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई कर देंगे और दूसरे सर्कल में या सेम सर्कल में किसी और डिवीज़न में ट्रांसफ़र पा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको पीए काडर में भी जॉइन होने के बाद 1 साल कंप्लीट करना होगा अपनी सर्विस का, उसके बाद ही वो एप्लीकेबल हो पाएंगे ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई करने के। सिमिलरली एक केस और देखते हैं कि मान लेते ये तो था काडर का और अब हम देखते हैं कि ग्रेड का। मान लेते हैं कि किसी का ग्रेड पे चेंज हो गया है, जैसे समझो पोस्टल असिस्टेंट है कोई, उनका ग्रेड पे होता है जैसे 2400 ग्रेड पे होता है और वो 5 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं एलएसजी के लिए। और मान लेते हैं कि उनका एलएसजी जो है प्रमोशन को मिल गया है और उनका 2800 ग्रेड पे हो गया है, तो उनको क्या करना होगा। ऐसा नहीं है कि एलएसजी बनते ही उनको मतलब कि ट्रांसफ़र के लिए वो जो अप्लाई करेंगे एकदम से उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 साल उनको एलएसजी में कंप्लीट करना होगा, आफ्टर दैट वो अप्लाई कर सकते हैं रूल 38 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो ये था फर्स्ट चेंज। अब सेकंड चेंज की बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये जो चेंज बताया हमने, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है कंपैशनेट ग्राउंड से यानी कि अनुकंपा नियुक्ति से, मृतक कोटे से भर्ती हुआ है, या फिर कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, ओके, या फिर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है, तो उस केस में जो है डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर अगर टर्मिनल इलनेस से इफेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टर्मिनल इलनेस, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर सफरिंग ऑफ टर्मिनल इलनेस, अगर ये 3 कैटेगरी हैं तो उस केस में ये 1 साल भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि 1 साल का सर्विस जो है आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी उसके लिए ज्वाइन करने के बाद ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट्स हैं इन 3 कैटेगरीज़ के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड चेंज हुआ है पीरियोडिसिटी को लेकर। पीरियोडिसिटी को लेकर ये चेंज हुआ है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मतलब कि ट्रांसफ़र्स जो है पर मंथ स्टार्ट हो गए थे। 31 दिसंबर 2022 का जो सर्कुलर आया था उसके अकॉर्डिंग बोल दिया गया था कि अब ईच एंड एवरी मंथ ट्रांसफ़र साइकिल चलेगा और उसमें ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र मिलेगा। बट इसको ना चेंज कर दिया गया है, इसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया है, क्योंकि ये रूल तो बना दिया गया था बट एक्चुअल में ये ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आपने देखा भी होगा कि पूरे साल में इस बार सिर्फ एक ही लिस्ट आई है जो कि सितंबर मंथ की आई थी और वो भी 4 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। उसके बाद बोला गया था कि हर मंथ जो है लिस्ट रिलीज़ होएगी,
बट ऑनलाइन सिस्टम होने के बावजूद भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अक्टूबर की लिस्ट अभी तक आई नहीं है और अब देखिए ये डिपार्टमेंट ने जो है बिल्कुल वो ही चेंज कर दिया गया है कि अब हर मंथ लिस्ट ही नहीं आएगी, आपकी जो लिस्ट आएगी सिर्फ और सिर्फ 1 साल में 4 बार आएगी। इसको हम बोल सकते हैं कि अब क्वार्टरली लिस्ट आएगी, जो कि मार्च में आएगी, जून में आएगी, सितंबर में आएगी और दिसंबर में। मींस 4 लिस्ट रिलीज़ होगी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्वेरी कर रहे थे कि नेक्स्ट लिस्ट कब रिलीज़ होगी, नेक्स्ट लिस्ट कब रिलीज़ होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आप होपफुली सोच सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट में मींस दिसंबर के एंड में कोई भी लिस्ट रिलीज़ होने की संभावना है रूल 38 के रिगार्डिंग। अगर लिस्ट रिलीज़ होगी तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी ऑफिशियल्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सभी सर्कुलर्स की, सभी रोलिंग्स की इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ है, देखिए पहले ऐसा होता था कि मतलब कि जो ट्रांसफ़र फॉर्म अप्रूव हो गया है जिन जिन ऑफिशियल्स का और उनको लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो उनको 20 दिन के अंदर अंदर रिलीव करना होता था। एक्चुअल रूलिंग ये थी, बट ऐसा होता ही नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही ऐसा अभी तक भी हुआ है ऑनलाइन में, उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और अभी भी इवन जैसे कि 30 सितंबर को 2022 को लॉन्च हुआ था पोर्टल, उसके बाद से अभी तक भी इतने सारे 1673 ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है रिलीविंग ही नहीं मिली है। सिर्फ 1029 ऑफिशियल्स को ही अभी तक रिलीव किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा फिगर है जिनको रिलीविंग नहीं मिली है, और जिनको मिली है वो बहुत ही कम फिगर है, इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल दोनों को मिलाकर। तो फ्रेंड्स इसमें बात ये थी कि 20 डेज़ बाद रिलीव कर देना होता था जो रूलिंग के अकॉर्डिंग था, और अगर आप एक्सटेंशन चाहते हैं, मतलब आप अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट डिवीज़न में, तो आप उसको एक्सटेंड करा सकते थे 90 डेज़ तक अपनी रिटन एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब आपको एक लिखित आवेदन करना होता था डिवीज़न ऑफिस में, और आपका जो है डेट बढ़ा दिया जाता था 90 दिन के अंदर अंदर, कितनी भी आप बढ़वा सकते थे। बट अब इस रूलिंग को चेंज कर दिया गया है। अब ना ये कर दिया गया है 20 डेज़ को तो एज इट इज़ रखा गया है कि हाँ 20 डेज़ के अंदर ही आपको रिलीव करना होगा, बट जो 90 डेज़ की टाइम लिमिट थी वो 60 डेज़ कर दी गई है। और ये क्यों कर दी गई है, मतलब कि आप 60 डेज़ तक ही एक्सटेंड करा सकते हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि डिपार्टमेंट ने एक कमिटमेंट किया है कि वो हर 3 महीने में लिस्ट निकालेंगे, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 महीने की लिमिट रखी है। 2 महीने में अगर आप ज्वाइन नहीं होते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए रखा है क्योंकि 3 महीने में लिस्ट निकलेगी तो उनको डिपार्टमेंट को पहले ही कंफर्म हो जाएगा 2 महीने के बाद ही आपको ज्वाइन करना है या नहीं है करना है। तो इसलिए वो जो नेक्स्ट सीट है वो किसी दूसरे बंदे को अलॉट हो पाएगी। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेशन यही थी कि रूल 38 में मेजर 3 चेंजेस हुए हैं। एक तो ये कि सेम कैडर और ग्रेड में 1 साल की रेगुलर सर्विस करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चेंज ये हुआ है कि 1 साल में 4 बार लिस्ट निकलेगी, जो कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में निकलेगी। और तीसरा चेंज ये है कि आप 20 दिन बाद ही रिलीव हो पाएंगे, जैसे पहले होते थे 20 दिन के अंदर अंदर, मीन्स जो कि एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। और साथ ही साथ आप सिर्फ 60 डेज़ तक ही अपना ट्रांसफ़र जो है एक्सटेंड करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। और उससे ज़्यादा एक ही केस में हो सकता है, अगर आपके खिलाफ़ कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है। अगर आपके खिलाफ़ कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर्स जो है चल रहा है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, उस केस में भी आपको रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक कि आपका कोई फाइनल प्रोसीडिंग रिज़ल्ट नहीं आ पाता। मतलब कि जैसे आपको पनिशमेंट ऑर्डर मिलने तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका केस ख़त्म हो जाता है, आपको पनिशमेंट ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद आपको रिलीव कर दिया जाएगा। कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या हमें पनिशमेंट मिलने के बाद वो पनिशमेंट ख़त्म होने तक भी वेट करना होगा ट्रांसफ़र के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंस आपका पनिशमेंट ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं है रिलीव करने में, और आपको ईज़िली रिलीविंग मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।